और राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में पीछे से घुसी कार, हादसे में 6 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसके बाद आज ब्रिज का एक हिस्सा धराशायी हुआ। 76 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। 2022 में इसी पुल के टूटने से 2 मजदूरों की मौत भी हुई थी। राजस्थान के विवाद में साइबर ठग दाऊद के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने 26 साइबर ठगों को चिन्हित करके लिस्ट तैयार की थी और इस लिस्ट को किया था जारी। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद है। जमीन विवाद में जमकर बेल्ट और डंडे चले, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर हमला करने पर सीसीटीवी फुटेज आया सामने और सौतेली बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिव्यांग महिला पर दबंगों ने गोली चलाई। पति का कर्ज न चुका पाने पर दबंगों ने महिला पर गोली चला दी। वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, एक की मौत, 15 लोग झुलस गए। यूपी के एटा में मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंगों ने मजदूर के बेटे को गोली मार दी और भी गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में वन विभाग के एक अधिकारी ने अपने 2 सहकर्मियों के कमरे पहुंचकर बेरहमी से मारपीट की। पुलिस जांच कर रही है। और चित्रकूट में प्रेमिका से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर लेटा युवक, रेलवे कर्मियों ने युवक को जीआरपी पुलिस सौंपा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लेकिन अब देखिए नाम को लेकर सियासत क्यों हो रही है, प्रगति अपने तमाम दर्शकों को ये बताते हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, देखिए। जो विरोधी मोदी का रास्ता रोकने में नाकाम रहे, वो बात बात पर अब यूपी के सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण है कांवड़ यात्रा रूट पर विपक्ष की ओछी राजनीति। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा रूट में आने वाले दुकानदारों को अपना नाम लिखने को क्या कहा, विपक्ष लोटा पानी लेकर फैसले को सांप्रदायिक रंग देने में जुट गया। खासकर खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी और तुष्टीकर की राजनीति करने वाले सपा जैसे दलों की जैसी चांदिया हो गयी। वो लगातार इस मुद्दे पर कुछ न कुछ कह रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरते हुए लिखा है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। हैरानी ये है कि सपा अध्यक्ष जिस मुद्दे पर तुष्टीकर की राजनीति कर रहे हैं, यूपी सरकार की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। सच्चाई तो ये है कि कांवड़ यात्रा रूट में किसी तरह का कोई विवाद ना हो और श्रद्धालुओं का रास्ते में पड़ने वाले किसी दुकानदार से कोई विवाद ना हो। इससे बचने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की थी। मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखा होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया था जिसे ये कहा गया कि दुकानदार अपना धर्म बताएं। फिर सवाल है, इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग देना कौन चाह रहा है? मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने दुकानदारों को क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए, आपको खुद ही सारा माजरा समझ आ जाएगा। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। सुना आपने, मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी अभिषेक सिंह ने ये कहीं नहीं कहा कि दुकानदारों को अपना धर्म बताना होगा। ऐसे में सवाल है कि अगर प्रशासन ने खाने पीने की दुकान पर प्रोपराइटर का नाम लिखने को कहा तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत तो है, और दिक्कत उन्हें है जो खुद को मुस्लिम पक्ष का रहनुमा बताते हैं और जो इनके नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाते हैं। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए। हिंदू भाई अगर
आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा। फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं आप। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। कांवड़ यात्रा रूट में साफ सफाई और खान पान में पवित्रता बनाए रखने के मसले पर श्रद्धालु सरकार को भी घेरने से नहीं चूकती है। ऐसा कई बार हुआ है जब कांवड़ यात्रा रूट में इस मुद्दे पर विवाद हुआ है, जो बाद में प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। यही वजह है कि यूपी सरकार और कांवड़ यात्रा रूट में आने वाले जिला का प्रशासनिक अमला पहले से ही तमाम विवादों से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सियासी नेताओं का राजनीतिक चरित्र ऐसा है कि वो बेवजह इस मसले को तूल दे रहे हैं, जबकि इस सबके बीच कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें इस आदेश से कोई परेशानी नहीं है। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश है, कप्तान साहब के आदेश हैं जी। जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। नहीं, ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मान रहे प्रशासन को? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है, पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई भोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। हालांकि इस मुद्दे पर बढ़ रहे बवाल के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक और निर्देश जारी करते हुए नाम लिखने का फैसला होटल ढाबों के मालिक और दुकानदारों की स्वच्छता पर छोड़ दिया है। लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो विपक्ष की इस बेवजह राजनीति पर जबरदस्त चिढ़ गए हैं और उन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई है। मुझे लगता है कि इस इशू को ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेता बहुत बड़ा कर रहे हैं। ये मामला कॉरपोरेशन से लेके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक का एक शहर का है और अपने आइडेंटिफिकेशन को बताना ज़रूरी है। आप अपने आइडेंटिटी को छुपा के अगर कुछ करते हैं तो मुझे लगता है ये वैसे ही अपराध के श्रेणी में आता है। देखिए, अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। कहीं भी जाते हैं हम अपनी आईडी दिखाते हैं ना, आईडी दिखाने में, नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना आज की सियासत का मूल चरित्र बन चुका है। कांवड़ यात्रियों की पवित्रता का ध्यान रखने वाला ये फैसला भी फिलवक्ता राजनीति के उन्हीं दावों पेचों से उलझा नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि यूपी के सीएम लगातार कांवड़ियों की सहूलियत और उनकी यात्रा में पवित्रता बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो इस बात की गारंटी है कि विरोधी चाहे जितना भी जोर लगा ले, 24 की कांवड़ यात्रा बेजोड़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है इसका आधार क्या है और क्यों विरोध हो रहा है, पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं। आदेश सिर्फ नाम बताने का जारी हुआ है, कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कि आपको धर्म बताना पड़ेगा। प्रशासन ने दुकानदारों से धर्म जाति नहीं पूछी है। यात्रा रूट में विवाद से बचने के लिए, क्योंकि आपने देखा है इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान कई मसले सामने आ चुके हैं और प्रशासन के लिए भारी पड़ जाता है, तो उसे रोकने के लिए दुकानदारों ने फैसले का सम्मान किया। दुकानदारों को परेशानी नहीं है। कई रेहड़ी वालों ने नेम प्लेट तक लगा दी है और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। शामली, सहारनपुर में भी आदेश माना गया है, दुकानदारों को परेशानी नहीं है। यहाँ बस राजनीति हो रही है। दुकानदारों को आदेश से कोई आपत्ति नहीं है।